निकाह के दिन हर तरफ रौनक थी। गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू, हंसी के ठहाके और आयशा की मां के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मन में कुछ हलचल सी थी, लेकिन होठों पर कोई शिकवा नहीं। आयशा की आंखों में सपने थे, लेकिन साथ ही कुछ अनजाने डर भी। वो जानती थी कि आज के बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। वो बेटी से बहू बनने जा रही थी और मां ने जाते वक्त बस यही कहा था, बेटी सब्र करना, शौहर का दिल जीतना, सब ठीक हो जाएगा। आयशा ने ससुराल के दरवाजे पर कदम रखा। हर चीज नई, हर रिश्ता अजनबी, लेकिन उम्मीद थी कि वक्त के साथ सब कुछ अपनापन बन जाएगा। पहले दिन सबने बहुत प्यार दिया, लेकिन दूसरे दिन से ही चीजें बदलने लगी। ननदें हंसती थीं, लेकिन बातों में ताना होता था। सास मीठा बोलती, लेकिन हर जुमले में चुभन छुपी होती। आयशा दिन भर काम करती, लेकिन जब खाना बनाकर लाती तो कोई ना कोई नुक्स जरूर निकाला जाता। कभी दाल पतली, कभी रोटी सख्त, कभी सब्जी फीकी, और फिर वही बात, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया भी था या बस हाथ पकड़कर भेज दिया। ये जुमला हर दिन उसके कानों में झर घोलता। वो चुपचाप सहती रही, हर दिन की तरह उम्मीद करती रही कि शायद कल बेहतर होगा। शौहर वकार शुरू में उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी माँ की बातों से सहमत होने लगा। अब वो भी ताना देता, कभी चुप रहकर, कभी नजरें चुराकर और कभी दो टूक कहकर। आयशा रात को अकेले बैठती, तकिए में मुंह छुपाकर रोती, माँ को याद करती। कई बार दिल करता फोन करे, लेकिन फिर सोचती, माँ को क्या बताएगी? वो माँ जो इतनी मुश्किलों में उसकी शादी कर सकी, अब उसे क्या बताए कि बेटी की जिंदगी उस नए घर में रोज पिघल रही है। एक दिन सास ने सबके सामने कह दिया, अब इससे तो कोई उम्मीद नहीं, कल से रसोई ननद संभालेगी, ये बस देखेगी। उस दिन आयशा ने पहली बार चुप नहीं रही। उसने धीरे से कहा, अम्मी, मैं सीखना चाहती हूँ, गलतियां मुझसे होती हैं, लेकिन आपके ताने मुझे और गिरा देते हैं। सास भड़क गई, बोली, ये जबान तुम्हारी माँ ने दी है, बोलना सिखाया है, कोई तहजीब नहीं सिखाई। वकार ने भी हामी भरी, माँ सही कह रही है, तुम्हें घर चलाना नहीं आता, ना जबान काबू में है, ना हाथों में हुनर। उस रात आयशा ने चुपचाप अपना सामान बांधा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, दिल ने कहा, क्या तुम वाकई हार मान रही हो? क्या जाना ही हल है? उसने दरवाजा बंद कर दिया और लौट आई। अगली सुबह से उसने वो करना शुरू किया जो माँ ने नहीं सिखाया था, खुद को संभालना। हर दिन वो कुछ नया सीखती, यूट्यूब से खाना बनाना, सफाई के तरीके, बर्तनों की चमक, रसोई की सजावट। वो बिना किसी को बताए मेहनत करती रही, लेकिन सास फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। एक दिन वकार को दफ्तर से बुरी खबर मिली, नौकरी छूट गई, तनख्वाह रुक गई, घर की हालत बिगड़ने लगी। सास परेशान, वकार उदास और चुप, और घर का चूल्हा ठंडा होने के कगार पर था। आयशा ने चुपचाप एक ऑनलाइन सिलाई का काम शुरू किया। छोटे ऑर्डर मिलते, कपड़े सीती, पैसे जोड़ती और बिना किसी को बताए घर के खर्च में हाथ बटाती। एक दिन जब घर में आटा तक नहीं बचा था, वकार ने कहा, अब क्या करें? आयशा बिना कुछ बोले अलमारी से 2000 रुपए निकाल लाई। सास हैरान हो गई, कहां से लाई ये पैसे? आयशा ने सिर्फ इतना कहा, काम सीखा है, जैसे आप सब कहते थे, माँ ने कुछ नहीं सिखाया, मैंने वक़्त से सीख लिया। वकार ने कुछ नहीं कहा। पहली बार उसका चेहरा शर्म से झुक गया। उस दिन के बाद सास ने फिर कभी नहीं कहा कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। उन्हें अब एहसास हो गया था कि जिस लड़की ने अपनी आंसुओं को पीकर घर संभाल लिया, वो बिना सिखाए भी हर चीज सीख सकती है। कुछ महीनों बाद आयशा की माँ पहली बार ससुराल आई। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, आपने तो हीरा भेजा है, कुछ सिखाया हो या ना, आपकी बेटी ने इस घर को जीना सिखा दिया। माँ ने आयशा की तरफ देखा और कहा, बेटी, माँ सब कुछ नहीं सिखा सकती, कुछ सबक जिंदगी खुद सिखा देती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।